मोटी लाल मिर्च का भरवा अचार यूपी बिहार का फेवरेट अचार है, या यूं कह लीजिए कि यह यूपी बिहार का शान है। यह अचार घर घर में भरा जाता है। इसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और सालों साल स्टोर करके खाते हैं। घर में मेहमान आ जाए या पूड़ी पराठे या चावल दाल के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। यह अचार बहुत टेस्टी भी बनता है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं कि यह अचार दादी मम्मी नानी ही बनाएं। इसे भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, जो आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। यह अचार पूरे 2 से 3 सालों तक बिल्कुल ऐसे ही रेड कलर में रहता है। तो आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए देखते हैं अचार की यह रेसिपी। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना होगा। हमने सरसों को खूब अच्छी तरह से धुल करके धूप में रख दिया है सूखने के लिए। साथ ही मिर्च को भी रख दिया है सूखने के लिए। मिर्च को भी हमने अच्छी तरह से धुल करके कपड़े से पोंछ दिया था और इसे धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए, जिससे कि इसमें का मॉइस्चर निकल जाए। हमें मिर्च को 2 दिनों तक 3 से 4 घंटे की धूप दिखानी होती है, जिससे कि इसमें का मॉइस्चर खूब अच्छी तरह से निकल जाए। साथ ही हमने साबुत धनिया और जीरा को भी धुल करके धूप में रख दिया है सूखने के लिए। हमें सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से सुखा लेना है। हमने साबुत लाल मिर्च को भी धूप में सूखने के लिए रख दिया है। इससे मिर्च बहुत ही आसानी से पिस जाता है। सारे मसाले हमारे सूख गए हैं। हमने यहाँ पर सरसों लिया है, यह 300 ग्राम के करीब है। हम यहाँ पर अचार बनाने के लिए काला वाला सरसों लिए हैं। अगर आपके पास पीला सरसों हो तो आप उससे भी अचार बना सकती हैं, या फिर काला पीला दोनों सरसों की मात्रा बराबर कर लें। अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। अब हम लेंगे मिक्सी जार और इसमें सरसों के दाने को डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। हमें सरसों को बारीक नहीं पीसना है, ना ही दरदरा पीसना है। हमें इसे ऑन ऑफ करते हुए चलाना है। फ्रेंड्स, हमने सरसों के दानों को ऑन ऑफ करते हुए चला लिया है। यह देखिए, सरसों के दाने 2 दाल में हो गए हैं। अब हम इसे एक परात में डाल देते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें सारे सरसों को 2 दाल में कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से फटक देंगे। ऐसा करने से सरसों के जो छिलके होते हैं वह बाहर आ जाते हैं। हमें मसालों में इसके छिलके को नहीं लेना है, इससे हमारा मसाला जो है थोड़ा काला हो जाता है। तो हमें छिलकों को हटा लेना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम सारे छिलके को हटा लेते हैं। आप देख सकती हैं लगभग सारे छिलके हमारे हट गए हैं। थोड़े बहुत रह गए हैं तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पीला सरसों यूज कर रही हैं तो उसके भी छिलके को आप सेम प्रोसेस से हटा लें। आप देख सकती हैं हमारे सारे छिलके लगभग हट गए हैं। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल करके कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कितने सारे छिलके निकले हैं। इन छिलकों को गमलों में डाल दें तो यह पौधों के लिए खाद का काम करेगा। आप देख सकती हैं हमने सरसों के दानों को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आइए अब बाकी मसालों को तैयार कर लेते हैं। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसमें 10-12 मिर्च को डाल करके भून लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही गरम करना है। चलिए, हमारे मिर्च तो गरम हो गए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच धनिया। हमें इन सारे मसालों को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। जब इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले भून लिए। जब यह सारे मसाले ठंडे हो जाएं तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इन मसालों को ग्राइंड कर लिया। अब इसे सरसों वाले मसाले में डाल देते हैं। 2 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच काला जीरा, इसे मंगरेल भी बोलते हैं, हाथों के बीच रब करते हुए डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अचार में नमक की मात्रा हल्की सी तेज़ होनी चाहिए। नमक हमारा प्रिजर्वेटिव भी होता है और जब हम सब्जी की तरह बराबर नमक डालेंगे तो बाद में नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए नमक थोड़ा तेज़ ही डालें। चलिए, हमने मसाले तो तैयार कर लिए। आइए मिर्च को देख लेते हैं। मिर्च भी हमारी अच्छी तरह से सूख गई है। अब हम मिर्च को एक बार फिर से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे मिर्च को पोंछ लिया। अब आइए इसमें मसाले को भरते हैं। अब हम लेंगे एक चाकू और डंठल के पास से इस तरह से कट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही टाइट पार्ट होता है, इसको बहुत ही केयरफुली हटा लेते हैं। हम इसे चाकू से ही हटा लेंगे। यह देखिए, हमने हटा दिया और इसे अलग कर देते हैं। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे मिर्च को कट कर लेना है और डंठल के चारों तरफ जो मिर्च लगी हुई है उसे भी हटा लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं याद दिला दूं, हमारी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमने एक एक करके मिर्च के टाइट वाले पार्ट को अलग कर लिया है, लेकिन मिर्च के अंदर जो बीज हैं थोड़े बहुत उसे हटाया नहीं है, उसे मिर्च के अंदर ही छोड़ दिया है। यानी कि हमें मिर्च को पूरी तरह से खाली नहीं करना है, हल्का सा केवल टाइट वाले पार्ट को ही अलग करना है। हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 1 किलो मिर्चा लिया है। अब इन सारे टाइट पार्ट को एक मंजस्ते में डाल देते हैं और उसे कूट लेंगे। हमें इस टाइट पार्ट को वेस्ट नहीं करना है, इसको हम देखिए कूट लिए हैं। अब हम इन कुटी हुई मिर्च को मसालों में डाल देते हैं, साथ ही ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। अचार मस्टर्ड ऑयल में ही बढ़िया बनता है। आप जिस ऑयल में अचार बनाती हों वह ऑयल डाल सकती हैं। हमने इसमें 150 ग्राम के करीब ऑयल डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मसाले को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नमक की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फाइनली हमने मसाला तैयार कर लिया। आइए अब मिर्च भर लेते हैं। मिर्च को भरने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टिक लिया है, यह बांस का स्टिक है, इसी से हम मिर्च को भरेंगे। अब हम मिर्च के ऊपर थोड़ा सा मसाला रखेंगे और स्टिक के हेल्प से इसे भरते हैं। इस तरह से आप देख सकती हैं। स्टिक से जब हम मसाला भरते हैं तो मिर्च के एंड तक मसाला पहुंच जाता है, इसीलिए हम स्टिक का यूज करते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने एक मिर्च भर लिया। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे मिर्च को भरना है और जब हम स्टिक से भरते हैं तो मिर्च के एंड तक मसाले चले जाते हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमने सारे मिर्च में मसाले भर लिए हैं। मैं इसे पास से दिखाती हूँ, कितने रेड रेड हमारे मिर्च दिख रहे हैं और इसमें मसाले पूरे एंड तक पहुँच गए हैं। इसी तरह से हमें सारे मिर्च को भर लेना है। अब हमें इन तैयार मिर्च को तुरंत ही धूप में नहीं रखना है, इन्हें कम से कम 2 दिनों तक छांव में फैला करके रखना है, जिससे कि मिर्च के अंदर मसाले और ऑयल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकती हैं, बस इतना सा ही तेल लगा था मसालों में। हमने 1 लीटर ऑयल लिया था। आप देख सकती हैं, हमने इसे छांव में 2 दिन तक इस तरह से कवर करके रखा। आइए अब इन मिर्च को धूप दिखाते हैं। इसे हमें 3 दिनों तक धूप दिखाना है, कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम मिर्च को तुरंत ही धूप दिखाते हैं तो मिर्च की जो लेयर होती है वह एक कागज़ की तरह अलग हो जाती है और मसाले बस उस शेप में आ जाते हैं जिस शेप का मिर्च होता है। इसीलिए आप इसे पहले छांव में रखेंगे तो मिर्च हमारा बहुत ही गूदेदार और सॉफ्ट बनता है। हमने मिर्च को 3 दिनों तक 3 से 4 घंटे की धूप दिखा दी है। अब आइए ऑयल गरम कर लेते हैं अचार में डालने के लिए। हमने कढ़ाई में कम से कम 250 ग्राम ऑयल गरम करने के लिए रखा है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे।
जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग और ऑयल को ठंडा होने देते हैं। हमारा ऑयल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इधर मिर्च को भी हमने 3 दिनों तक धूप में सुखा लिया था। अब आइए इसे मर्तबान में डाल देते हैं। अब हम एक मिर्च लेंगे और इसके बाहर जो मसाले लगे हुए हैं उसे हटा देते हैं और ऊपर से मसालों को हल्का सा प्रेस कर देते हैं और इसे फिर मर्तबान में डाल देंगे। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे मिर्च को मर्तबान में डाल देना है। हमें अचार रखने के लिए हमेशा शीशे का मर्तबान यूज करना चाहिए। इसमें अचार ख़राब नहीं होता है, बहुत ही सुरक्षित रहता है और अचार को कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। जब भी हम अचार को निकालें तो हाथ हमारा सूखा हुआ होना चाहिए। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अचार विचार से बनता है, तो अचार को हमेशा बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए। हमने सारे अचार को मर्तबान में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर से ठंडा किए ऑयल को डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद मर्तबान को हाथ में ले करके इस तरह से चारों तरफ घुमा देते हैं, जिससे ऑयल अचार में हर जगह पहुंच जाता है। अब हमारा अचार पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन अभी यह अच्छी तरह से पका नहीं है। हमें इसके मुंह पर एक कॉटन का कपड़ा बांध देना होगा और इसे कम से कम 8 से 10 दिनों तक 3 से 4 घंटे की रोज़ धूप दिखानी होगी। डेली धूप दिखाते समय इसे एक बार चारों तरफ मर्तबान को हिला देते हैं, जिससे कि ऑयल हर जगह अचार में पहुंच जाए। ये प्रोसीजर रोज़ एक बार करते हैं और 10 दिनों बाद हमारा अचार बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे इस बताए हुए तरीके से अचार बना करके देखें। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप अचार मेरे बताए हुए इस टिप्स एंड ट्रिक्स के अनुसार बनाएंगे तो आपका अचार कभी नहीं ख़राब होगा और यह 2 से 3 साल तक बिल्कुल ऐसे ही रेड कलर में रहेगा। इसका कलर ब्लैक कभी नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 साल पुराना अचार दिखा रही हूँ। अचार का कलर बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है, आज भी यह लाल लाल है। कुछ लोग अचार में सौंफ डालते हैं। मिर्च के अचार में सौंफ डालने से अचार काला पड़ जाता है, इसलिए हम इसे नहीं डालते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें। आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।